पार्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, और उसमें इंडाइसिस जो था वो हमारा अलजेब्रा ही का पार्ट था। ठीक, अब हम बेसिक अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, मैं आपको रजिस्टर में करके दिखाती हूँ। So you have to write this in your copies. जो भी काम मैं करवा रही हूँ इसको आप अपनी कॉपीज में जरूर लिखिएगा। मेकिंग एक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है लाइक इन दिस फॉर्म 3x minus 5 is equal to xy plus 7y square minus 3. This is the situation. एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें x दो जगह मौजूद है और y एक जगह है, एंड यू हैव टू मेक x एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट उसको बनाते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, अलोन रखते हैं, एंड इन द न्यूमिनेटर रखते हैं। पॉजिटिव, अलोन, इन द न्यूमिनेटर। तो अब हमारे पास x है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 3x डिनोमिनेटर नहीं रखते? नहीं, न्यूमिनेटर में रखते हैं। जिसकी चीज की वैल्यू हमें मालूम करनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, हमेशा नीचे नहीं रखते। सो 3x minus xy is equal to 7y square minus 3 plus 5। हमने कुछ नहीं किया, ये -5 को इस साइड ले गए, प्लस बन गया, और यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं जिसमें x मौजूद है उसको हम एक साइड पे ले आएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल द टर्म्स विद द x मौजूद हैं, और विदाउट x जितनी भी टर्म्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड ले गए हम। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वी आर गोइंग टू टेक x कॉमन, 3 minus y is equal to 7y square minus 3 plus 5 is equal to plus 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, x को अलोन छोड़ दिया, इट इज इन द न्यूमिनेटर, इट इज विद द कोएफिशिएंट 1। अलोन का मतलब क्या है, 1 है इसका कोएफिशिएंट। ठीक, न्यूमिनेटर में मौजूद है और पॉजिटिव है, और आप इसको कहाँ ले आए, 3 माइनस y को आप कहाँ ले आए, 7y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 माइनस y। जिस चीज की वैल्यू आपको मालूम करनी होती है उसको आप सब्जेक्ट बना लेते हो, और बाकी सारी चीज टर्म्स आप अपोजिट साइड, सेकंड दूसरी वाली साइड पे ले जाते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। We are finding here value of x in terms of y। अगर y की वैल्यू आपको पता है तो आप आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। Is it clear? So after this we are going to ask the 3 identities। ठीक है, सब्जेक्ट बनाने का तरीका आपने सीख लिया, अब हम 3 आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। The 3 identities were, एक तो थी आपकी a minus b, a plus b। This was the identity is equal to a square square minus b square। ठीक है, अब आप इसका and you are going to prove it that left hand side is equal to right hand side। आप क्या करोगे, LHS, left hand side, a minus b, a plus b is equal to a multiply by a plus b minus b multiply by a plus b। क्या किया आपने, इस a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप, a स्क्वायर प्लस b माइनस a b a लिखें या a b लिखें एक ही बात है, प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस b स्क्वायर। ठीक, दिस इज माइनस। अब आपके पास पता है प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। व्हाट यू गेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि a माइनस बी, a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस मिस। जी मिस। ड्राइव हुआ था, ये फॉर्मूला किस तरीके से बना था ये आपको पता चल गया। क्या है, अगर इस फॉर्मूला की एक साइड को आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप पहुंचेंगे दूसरी वाली साइड पर। ठीक, नेक्स्ट आइडेंटिटी वाज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस
अब्दुल्ला। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. यही था आपका फॉर्मूला, Yes. आइडेंटिटी नंबर। अब आपने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। लिख सकते हैं ना, समथिंग किसी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अब क्लियर है? क्लियर है बेटा? ब्लर आ रही है बहुत। इसमें ब्लर आ रही है। लेट मी डू समथिंग। सुबह से मैं और क्लासेस ले रही हूँ, किसी की भी स्क्रीन इतनी खराब नहीं आती। इधर ये अगर रिकॉर्डिंग की वजह से ये मसला होता है आप लोगों की क्लास में, तो फिर रिकॉर्ड करना छोड़ देंगे हम। मिस लेकिन रिकॉर्डिंग में तो सही आती है पिक्चर, मतलब इतनी होती है कि पढ़ा जाता है। सही, वो आप जूम वूम भी कर लेते होगे ना। नाउ अच्छा, अब जरा क्लियर है? यस मिस। यस मिस। तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। नाउ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। इस ब्रैकेट के इस फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। You can write this as a square plus 2ab. ab plus ba क्या होता है, ab plus ab plus b square. This is equal to right hand side. So it is proof. Is it clear? यस यस मिस। ठीक है, जी ये मिस। फॉर्मूला तरीके से जनरेट हुए थे। ये आज आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूलाज बने किस तरीके से थे। So the third question is a minus b whole square. Okay, third identity is a minus b whole square is equal to, एक second, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Again हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी। क्लियर है आप लोगों की स्क्रीन? यस यस मिस। यस मिस, सब सही है। a minus b whole square means it is equal to a minus b multiply by a minus b. a minus b। किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर हो तो वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। Now a multiply by a minus b multiply by a minus b. Now next step, a square minus ab minus b plus b square minus ab plus b square. b Clear? Next step is a square माइनस प्लस हो जाएगा ना? हाँ, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ दोनों के साथ साइन विल बी नेगेटिव. इज इट क्लियर? माइनस माइनस ऐड होगा और साइन विल बी नेगेटिव प्लस बी स्क्वायर. ये आपका आ गया राइट हैंड साइड. क्लियर? तीनों स्टेप समझ में आ गया आप लोगों के? यस मिस। जी मिस। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग अलजेब्रा के सेशन में. और प्लस हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट. वी मेक द वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट टू फाइंड द वैल्यू. जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक x को सब्जेक्ट बनाया और बाकी सारी इन टर्म्स ऑफ y पूरा x लिखकर आपको बताया. ये आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3. 2 और सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे अभी.
और इस पेज की मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी बाद में आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना हो। What we are doing is situations दो डिस्कस करेंगे। a plus b multiply by x minus y, a plus b multiply by x minus y। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस, तो हमने क्या किया, वही जिस तरह से हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, a मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस y, तो ax माइनस माइनस ay ay प्लस bx माइनस by, by। ठीक है। नेक्स्ट इज एक तो ये और सिचुएशन बता रही हूँ, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर वही आएगा जो हम अभी जो आइडेंटिटीज की हैं उनमें से किसी एक का आंसर ऐसा है। लेट अस सी, वाहिन टू लेट। सो माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए सॉरी माइनस बी। माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए माइनस बी। अब आप करके देखिए, माइनस ए जब बस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी यही आंसर था। बिकॉज हमारा जो माइनस होता है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस बिकम प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए बी, then plus ab plus b square. What you get is a square plus 2ab plus b square. Is it clear? यस मिस। ये सिचुएशन नंबर 5। फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला मौजूद है। एक्चुअली ये क्या है आपके पास, अगर आपके पास ये एक तरह का क्वेश्चन, आइडेंटिटीज 3 ही है बेटा, जो फॉर्मूला है वही आइडेंटिटी है। ये समझे एक क्वेश्चन है आपका, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, इस क्वेश्चन को गौर से अगर देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह लिखूं, माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया है? ये क्या चीज है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या आ जाता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सच टाइप। यहाँ पे दोनों में माइनस की साइन है, लेकिन आंसर क्यों पॉजिटिव आ रहा है? बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, इस पेज की पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी, तीनों आइडेंटिटीज आ जाएंगी और सब्जेक्ट बनाने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म ब्रेकिंग सबने की है? यस मिस। में की थी हमने। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन विद मी, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा वो किसी ना किसी स्कूल से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके आ चुके हैं। अदरवाइज आपने फाउंडेशन सीनियर 1 में भी की होगी विद योर टीचर्स। जो बेसिक मेथड है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इट। रटे रटाए ये जुमले होते हैं, जैसे आपके जहन में ये वर्डिंग्स आती है वैसे वैसे आप काम करते चले जाते हो, और कभी भी आपकी जो भी काम करते हो उसमें गड़बड़ नहीं होती। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या है? मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म। स्टेप नंबर 1 इज मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म। एक साइड में कॉर्नर में लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। Now step number 2 is break the middle term in such a manner, such a way that the product of the middle terms, अब बीच वाली टर्म को जब हम तोड़ेंगे और दो अलग अलग टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो we break it in such a way that the product
of the middle terms, बीच वाली splitted two terms जो है middle की, is the answer of step 1. Step 1 का आंसर आपने एक साइड में लिख लिया था ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने साइड में लिख लिया था. मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट यानी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम हो, जो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म था. ठीक. And their sum is the middle term itself, यानी ओरिजिनल मिडिल टर्म जो है वो आना चाहिए सम पे. अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आपसे डिस्कस करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि बीच में जो मिडिल की टर्म है 2xy को, मिडिल वाली टर्म को हमने क्या लिखा, xy प्लस xy. मिडिल वाली टर्म को हमने क्या लिखा, xy प्लस xy. ये टूटकर दो टर्म्स बन गई, दो मिडिल टर्म्स बन गई. अब इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आंसर आ गया. स्टेप 1 का आंसर आ गया. इनको मल्टीप्लाई किया, स्टेप 1 का आंसर आया. इनको ऐड किया तो मिडिल टर्म इटसेल्फ आ गई. 1xy प्लस 1xy इज इक्वल टू 2xy. ये अगर रटे रटाए आपके पास तीन जुमले याद हो कि क्या है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म, break the middle term in such a manner that their product is equal to the answer of step 1. There and when we add them, यानी कि उनका sum जो है वो middle term itself होगी. Now the next two steps are easy. Take the common, उसके आगे हम common लेते हैं और फिर simplify करते हैं. इस situation में हमने क्या किया, x square प्लस xy प्लस y स्क्वायर लिखा था. आपने क्या किया, x कॉमन लिया, x प्लस y कॉमन लिया. पहली दो टर्म्स में x कॉमन लिया, दूसरी दो टर्म्स में आपने y कॉमन ले लिया. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, जो कॉमन है उसको कॉमनली लिख दिया, जो अनकॉमन टर्म्स हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया. व्हाट यू गेट इज x प्लस y होल स्क्वायर. करके दिखाऊं या ये समझ में आ गया आपके? बस आ गया समझ में. ठीक है. खूब सारा आप लोगों की प्रैक्टिस है मिडिल टर्म की, तो मेरा ख्याल है कि अब हम जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से इनमें मिस्टेक्स नहीं होंगी. ये कुछ हमारे आइडेंटिटीज थे, कुछ फॉर्मूलाज थे, या कुछ हमारी बेसिक रूल्स थे. अगर इनको फॉलो करते हुए आप अलजेब्रा करते चले जाओगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस बहुत फ्लो में होंगे, स्पीड से होंगे और कोई चीज आपकी गलत नहीं होगी. Now we are starting with the examples. Example number 1. मैं करते जाऊं तो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं लिखी हुई आपको दिखाऊं. ठीक. We will start from question number 1. These are few questions जो जमा है मेरे पास from the past papers, लेकिन एग्जैक्ट मुझे डेट्स और डेज नहीं पता. कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगी मैं आपको क्लास में, और उसके बाद हम 3 से 4 टॉपिक्स अलजेब्रा के करेंगे, जिसमें हम एक तो सिंपल ये अलजेब्रा कर रहे हैं, बेसिक अलजेब्रा है, फिर इसके आगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे. जब ये सारे टॉपिक्स एक साथ कर लेंगे तो हम मिक्स्ड पास्ट पेपर्स करेंगे ऑफ अलजेब्रा. ठीक है. इस वक्त मैं जो एग्जांपल्स आपको करवा रही हूँ वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की करवा रही हूँ जो इस वक्त हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है. और जब हमारे सारे टॉपिक्स एक साथ डिस्कस हो जाएंगे देन वी विल डू द मिक्स्ड पास्ट पेपर्स. जिस तरह अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में उस तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1. जैसे ही मैं एग्जांपल लिखूं आप भी साथ साथ सॉल्व करोगे. दे आर वेरी इजी एग्जांपल्स. 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. जल्दी से आंसर बताइए. 2 square plus 2ab plus b plus 12. That's good. 20 is the answer. Question number 1 था ये. पार्ट A. पार्ट B है इसका 2 plus 2 multiply by 4 in a box bracket, then minus 3 plus 2 multiply by 4. Come on, start solving it. आप भी सॉल्व करें. 2 plus 4 square में तो फॉर्मूला लगेगा ना, 2a square plus b square 2ab plus b square का.
ये इस ब्रैकेट में 2 है, यहाँ पे -3 है, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखेगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है ये। दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक 1। ठीक, चैप्टर 2 बुक 1 का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज 2 + 4 2 = 8 8 -3 + 8 8, देन 2 + 8 क्या होते हैं? 10 10 multiplied by 8 - 3 is 5. Is 5 10 5s are 50. The answer is 50. 50. That's it. कोई फॉर्मूला की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। Is it clear? yes जी मिस। So there is question number 2, जिसमें आपके पास एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। पता है ये फॉर्मूला सबको? yes Yes. miss ठीक, given that r is equal to 5 and h is equal to 10.5, r is equal to 5, h is equal to 10.5। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम। v is equal to 1/3, पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 22/7। 7। r स्क्वायर हम क्या लेंगे? 5 × 5, 5 स्क्वायर लिखें या 25 एक साथ ही लिख लें। ठीक, 5 × 5 is 25। h की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 10.5। नाउ सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, अब आप इतनी प्रैक्टिस है आपको कि 3 के टेबल में 3 3s are 9 है ना, यह आ जाएगा 3.5। 3 1s are 3, 3 3s are 9, यहाँ पे 1 बच गया, 15, 3 5s are 15, ये लग गया पॉइंट। सो ये कैंसिल हो गया। 7 के टेबल से ना 22 जाता है, ना 25 जाता है, ना 3.5 जाता है। यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 1s are 7, 7 5s are 35, ये बन गया 0.5। ठीक, नाउ 22 × 0.5, 22 का आधा क्या होता है? 11 × 25। आप क्या करोगे? 25 लिखोगे, उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, लेकिन यू कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट। 275.925 है 25 मिस। मैंने उससे किया मिस, मैंने पाई की वैल्यू 3.142 ली थी। 3.142 लिखी आपने, और फिर क्या किया आपने? 3 को 3.142 को आपस में कैंसिल सर तो नहीं कर आंसर दिया? 275 है। नहीं मिस 275 इज द परफेक्ट। देखो ना, सबसे पहले आपने क्या किया? 3 के टेबल से इसको कैंसिल किया, आपके पास आ गया 3.5। आपको पता है 7 के टेबल में 3.5 35 आता है, तो आपने 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया 0.5। 0.5 क्या होता है? आधा होता है, हाफ होता है। 22 का हाफ क्या होता है? 11। आपने 11 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख दिया। इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है मिस, जितना अगर हम लोग 3.142 लेते ना पाई की, तो मिस फिर पॉइंट में ही आंसर आता है ना, तो मिस हम यानी 22.7 ले। नहीं, पॉइंट में आंसर क्या आएगा? 275 से जरा सा आगे पीछे 274 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आपने 274.925 आ रहा है मिस। हाँ, तो उसको आप 275 राउंड ऑफ करोगे। लेकिन आप कैंसिलेशन आपके लिए आसान है वो, या कैंसिलेशन इसमें आसान है? मिस इसमें ज्यादा 22/7 है। कैंसिलेशन के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं? 22/7 ही यूज करते हैं। When you use the calculator, then 3.145 को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर में वो खुद ब खुद पाई की पूरी वैल्यू आ जाती है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The question is, अच्छा इसी का बी पार्ट था, फाइंड आर व्हेन, ओके, इफ यू हैव टू फाइंड आर, इसी सिचुएशन में अगर आपको फाइंड आर व्हेन v is equal to 1/3 pi r²
h, यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला मौजूद है और इसमें आपको r मालूम करना है। इसका मतलब यू आर मेकिंग r एज अ सब्जेक्ट। पहली चीज आपने जो की थी वैसी करना है। अब r को सब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, b मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन पाई इंटू h इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर को एक साइड छोड़ दिया, बाकी पाई को आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, h को आप डिनोमिनेटर में ले आए, जो 3 डिनोमिनेटर में था उसको आप न्यूमिनेटर में ले गए। तो व्हाट यू रोट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई इंटू h, लेकिन आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ r, नॉट आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू अंडर द रूट 3v अपॉन पाई h। ठीक, इस तरह के फॉर्मूलाज में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे r को। तो आप क्या करोगे, जब आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि आपके पास एग्जैक्ट r की वैल्यू आ जाए। इज इट क्लियर? यस, इसमें वैल्यू नहीं दी हुई। नहीं, वैल्यूज नहीं दी हुई यहाँ पे, मेकिंग r एज अ सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट बनाने का तरीका बताया है। ठीक, अब मुझे एग्जैक्ट इसके ईयर्स नहीं पता है, सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे मेरे पास ये मौजूद हैं। आंसर 5 होगा। 5 कहाँ आ गया इसमें? हाइट ही नहीं दी हुई इसमें ना वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ पाई की वैल्यू आपको पता है, ना वॉल्यूम पता है ना अगर h। हम उससे पहले वाले पार्ट की वैल्यू जिसमें पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते क्या? नहीं, उसमें r गिवन है, v गिवन नहीं है। उसमें r गिवन है और तो टीचर हम v इस गिवन। क्वेश्चन में आर को सब्जेक्ट बना लें और जो वी की वैल्यू आई है उसको वी की जगह रख लें। ठीक है, ऐसे करके आप ट्राई कर लो। अगर आप v इज इक्वल टू 275 यहाँ पे रखते हो, h इज इक्वल टू 10.5 लिखते हो, तो मैं और पाई मेरा की आंसर सही आ रहा है ना, वैल्यू क्योंकि r इक्वल्स टू 5 रखा, ऊपर भी 5 गिवन था, तो जब हमने सॉल्व किया तो आंसर 5 ही आ रहा है। आएगा जो क्वेश्चन में था। करेक्ट। Now what we are doing, question number 3 is y is equal to cube root of, ये जो छोटा सा 3 लिखा है, it means it is cube root of 3 multiplied by 5 minus 7. Find the answer. Come on, fast. Have anybody done it? This is equal to क्यूब रूट 7 पर भी है ना? 2 आंसर आएगा। जी 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है आंसर। परफेक्ट। क्या था ये? 3 multiplied by 5 is 15 minus 7 और का क्यूब रूट। 15 minus 7 is 8 का क्यूब रूट, और जो कि 2 होता है। ओके, द टाइम इज रनिंग आउट। अब ये मुझे बताइए कि आपकी नेक्स्ट क्लास है कोई अभी? मिस कॉमर्स की अकाउंट्स की है। ओके, कॉमर्स अकाउंट्स की क्लास है। तो अप टिल हियर मेरा ख्याल है आप लोगों के क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। आई एम गोइंग टू शेयर द रूल्स। वैसे कौन से चैप्टर से आपने लिए थे क्वेश्चंस? जी बेटा, ये कौन से इस चैप्टर से लिए थे, मतलब क्वेश्चंस? मैं सर्च कर दूंगी। ये मिक्स्ड अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर 1 में आ सकते हैं या आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर 1 में आते हैं जहां आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये परफेक्ट सेट है ये वाला पेज। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, कितने 3 एग्जांपल 4 एग्जांपल कितने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है क्वेश्चन 2 का। या अप टिल क्वेश्चन 3 यहाँ पे मौजूद है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। रूल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। एंड आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस एंड देन यू मे लीव द क्लास। ओके, ओके, थैंक यू क्लास, यू मे गो नाउ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। लास्ट मिस